हेलो एवरीवन, आज है 27 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। कल तकरीबन यहाँ पर 2% की तेज़ी ज़रूर आई थी और आज इस बैंक के रिजल्ट्स भी सामने आ चुके हैं, जिसका असर जो है वो आपको जब मंडे को बाजार खुलेगा तब देखने को मिलेगा। बात करेंगे नतीजे के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 119 रुपये का शेयर है, 2% की तेज़ी, लेकिन एक महीने में देखो तो सिर्फ आधे % की ही तेज़ी है। और ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी भी अगर आती है तो वापस गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। लेकिन एक साल में अगर आप देखो तो लंबे समय से ये कंसोलिडेट तो कर रहा है। फेब्रुवरी में अगर आप देखोगे, इसी साल फेब्रुवरी में, तो ये 125 रुपये का शेयर था। बाद में 140 रुपये का लेवल भी छुआ, फिर वापस से गिरावट आई थी यहाँ पर और ये 115 पे गया था, फिर थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, फिर वापस करेक्शन। तो अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और डेस्परेटली एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स इसके निकल कर आए हैं, मैं कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं मानता हूँ कि हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम और कंसोलिडेट ये कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है खरीदारी के बेहतरीन जो मौके हैं वो एक इनिशियल सपोर्ट 115 रुपये के आसपास ज़रूर है। उसके बाद 100 रुपये का जो लेवल है, मुझे लगता है कि वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए। और जहाँ तक बात करी जाए 5 सालों में, तो भैया अब 76% की तेज़ी ज़रूर है। एक लंबे समय का कंसोलिडेशन हमें कोविड के टाइम पर भी देखने को कोई मतलब यहाँ पर मिला था, तेज़ी नहीं थी कोई बहुत बड़ी, लेकिन जब तेज़ी आई यहाँ पर तो भाई साहब लगातार भागा था ये, लगातार भागा था ये। अब जाके दोबारा कुछ टाइम बिताएगा ये इसी रेंज के आसपास। और जहाँ तक इसके रिजल्ट्स की बात करी जाए तो जो नंबर्स आए हैं वो कोई ऐसे भी नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा अफलातून नंबर्स नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप रेवेन्यू वाइज देखोगे तो 32,165 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू अभी हुआ है इनका जून क्वार्टर का, जो आज के नंबर्स है। और जो इससे पहले के क्वार्टर में 32,360 करोड़ का था रेवेन्यू, तो रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि पिछले साल तकरीबन इसका 28,580 करोड़ का रेवेन्यू था। तो पिछले साल के मुकाबले आप कोई भी बैंक उठा के देख लो, हर किसी के पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू अच्छे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू कुछ खास अच्छे नहीं थे, बल्कि देखा जाए तो कम यहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा कम नंबर यहाँ पर आया ज़रूर है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है इनका। प्रॉफिट इस बार हुआ है 32,515 करोड़ का, जो इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो जो इनका प्रॉफिट था, सॉरी जो 32,000 नहीं, तकरीबन 3,250 करोड़, सॉरी 3,250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3,010 करोड़ के आसपास का था। तो इससे पहले के क्वार्टर में वाला अच्छा ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल के 1,255 करोड़ के मुकाबले तो बेहतरीन ग्रोथ मैं कहूँगा यहाँ पर कि प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। शानदार तेज़ी मैं यहाँ पर कहूँगा प्रॉफिट वाइज। और एक्चुअली में अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो जो प्रॉफिट बढ़ने की यहाँ पर जो बड़ी वजह है वो देखो, खर्चे तो जितने हुए हैं उतने ही हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप खर्चे भी देखते हो तो 25,585 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 25,945 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। यहाँ पर खर्चे ऑलमोस्ट उतने ही हुए हैं, कोई उतना बड़ा जो मतलब यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। बस ये है कि जो प्रोविजनिंग है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की, वो हालांकि हमें पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 1,955 करोड़, जो कि इस बार 790 करोड़ के आसपास का ही है। तो ये एक रीज़न है यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ने का इस क्वार्टर में। और जहाँ तक इनके एनपीए वगैरह की अगर मैं बात करने जाऊँ, तो अगर आप देख सकते हो कि इनका जो एनपीए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो ग्रॉस एनपीए है, वो 4.98 का डेफिनेटली यहाँ पर सुधार है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 5.73% का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7.73% का था। तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रॉस एनपीए में अच्छा सुधार देखने को मिला है। इवन नेट एनपीए में भी सुधार है, 0.60% के आसपास का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 0.73% का था और पिछले साल 1.98% का था। लेकिन अगेन मैं कह दूं, अगर आप बैंक वाइज देखते हो, देखो अगर आप इसी बैंक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल बैंक की बात करो, इनको अगर कंपेयर करते हो बाकी बैंक्स के मुकाबले, तो डेफिनेटली इनका जो एनपीए है वो ज़्यादा तो है, ठीक है, वो ज़्यादा है यहाँ पर। और जहाँ तक इनके वॉल्यूम्स की बात करें, तो कल हमें 2.5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 280 का था, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, ये नीरव मोदी वाले कांड से पहले की बात है, ठीक है। मार्केट कैप जो इसका है वो 1,32,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से।
कंपनी के बारे में अगर हम इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो अगेन पे कर रहा है और अच्छा पे करा है इसने। ₹1.5 का डिविडेंड पे करा है इसने इस साल। पिछले साल वो 65 पैसे का था। तो देखो शेयर प्राइस बढ़ी है तो भैया डिविडेंड भी बढ़ाया है इन्होंने। प्रॉफिट अगर इन्होंने ज़्यादा कमाया है तो वो प्रॉफिट लोगों में बांट भी रहे हैं। और देखो हर सरकारी कंपनी यही करती है, जो भी सरकारी कंपनी अच्छा पैसा कमाएगी वो सरकारी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट ज़रूर करेगी। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर तो जो उसका पी रेशियो 15 साढ़े 15 का है, सेक्टर पी साढ़े से अगर आप देखो तो कम ही है। तो जिस वैल्यूएशन के ऊपर अगेन ये महंगा नहीं है, ये सस्ता मैं कहूँगा, लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं उस रिजल्ट्स के चलते मैं कोई तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मंडे को जब बाजार खुलेगा तब। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि नंबर्स डेफिनेटली हर क्वार्टर में ग्रोथ होते हुए में नज़र आए हैं हर क्वार्टर में। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखोगे इसके तो अब देखिए 23,000 थे, फिर 26 हुए, फिर 28 हुए, फिर 29 हुए, फिर 29 हुए, लेकिन ज़्यादा था, फिर 30 हुए, फिर 32 हुए, लेकिन इस बार क्या हुआ, कम हो गया यहाँ पर। जून में क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर कम हुआ है, हालांकि प्रॉफिट बढ़ा है, उसमें कोई शक की बात नहीं, प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा ज़रूर है, लेकिन रेवेन्यू कह लो, इनकम कह लो, वो यहाँ पर कम ज़रूर हुई है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर के पास 73.15% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी है जून क्वार्टर में, 3.43% से बेचकर 1.91% पर आ गए। अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करो तो 8.94% से बेचकर वो भी 8.86 पर आए हैं। तो इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने बड़ी बिकवाली करी, लेकिन एफआईएस खरीदारी कर रहा है यहाँ पर 4.82% से बढ़ाकर एफआईएस यहाँ पर 5.51% के आसपास देखने को मिल रहा है। रिटेल और अदर्स की बात करें तो 10.58% की होल्डिंग है उनकी, और जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.12% पर है। और अदर पार्टीज़ देखोगे यहाँ पर तो अदर पार्टीज़ भी यहाँ पर 2.44% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ पीएनबी को लेकर, पंजाब नेशनल बैंक अगेन मैं कहूँगा बैंक खराब नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ग्राफ देखते हो तो बड़ी तेज़ी के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट मेरे हिसाब से करना चाहिए। जो रिजल्ट्स आए हैं वो ऐसे भी नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेज़ी में वो कंट्रीब्यूट कर पाए। तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट 115 रुपये के 110 से 115 रुपये के आसपास ज़रूर यहाँ पर मिलना चाहिए। वहाँ से अगर बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो नीचे के लेवल पर 100 से 110 रुपये का लेवल जो होगा वो एवरेज करने के मौके आपको दे सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा आज IDFC फर्स्ट बैंक और JP पावर के भी रिजल्ट्स आए हुए हैं, और बहुत जल्दी उन दोनों ही कंपनियों के ऊपर वीडियो मेरा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।